इस वीडियो में हम थोड़ा और ब्रीफ करेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट को, और हमारा जो फोकस रहेगा वो थोड़ा बेसिक पे रहेगा, क्योंकि मैंने शुरुआत टाइम वैल्यू ऑफ मनी से करी थी। तो बेसिक इन सेंस यहाँ से चैप्टर शुरू हो रहे हैं हमारे मेन, तो हल्का सा बेसिक जानना ज़रूरी भी है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, अगर मैं थोड़ा सा इसको आगे लेके चलूँ इस टॉपिक को, तो जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है ना हमारे पास, एक सेकेंड, जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में क्या है, अब देखो समझने वाली बात है। जो यहाँ पे फाइनेंशियल वर्ड है ना, फाइनेंशियल वर्ड का क्या मतलब है, इस फाइनेंशियल वर्ड का मतलब है फाइनेंस। अगर हम सिंपल देखें, फाइनेंस मतलब मनी, या हम कोई मॉनेटरी वैल्यू की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। और फाइनेंस या मनी का मैनेजमेंट, उसका मैनेजमेंट मतलब उसकी प्लानिंग और उसका कंट्रोल, मतलब मनी का प्लानिंग और प्लानिंग के बाद उसका कंट्रोल ही फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहलाता है। ठीक है ना। तो अब एक बात यहाँ पे ये आती है कि प्लानिंग का क्या मतलब है। प्लानिंग का यहाँ पे मतलब है प्रोक्योरमेंट से, हम पैसों को प्रोक्योर कैसे करेंगे, पहले ये तो बताओ। तो ये प्लानिंग का मतलब प्रोक्योरमेंट से हो गया। ठीक है। कंट्रोलिंग का मतलब है कि प्रोक्योर करने के बाद उसको ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करो। आपने पैसा तो प्रोक्योर कर लिया, पैसा तो आपने जुगाड़ कर लिया जहाँ से निकालना था। अब उसका अगर आप ऑप्टिमम यूटिलाइज ही ना करो तो उस पैसे का क्या फ़ायदा। ठीक है ना। तो प्रोक्योरमेंट के साथ ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन भी मनी का होगा। तो हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कुछ टेक्निक्स है जो हमें सिखाएगी कि प्रोक्योर कैसे करें, प्रोक्योर करने के बाद उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कैसे करें। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ से जो हमें आगे पढ़ना है वो ये है कि सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का काम है, ये देखो, ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट मतलब कि प्रोक्योरमेंट करना, ठीक है, उसके बाद प्लानिंग करना, फिर कंट्रोल करना। तो ये एक बहुत टीडियस काम है, और इसका जो काम है ये जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का टास्क है, जो फाइनेंशियल ये मैनेजमेंट क्या है, ये टास्क है। टास्क ही तो हुआ कि पैसे का अरेंजमेंट करना, फिर प्लानिंग करना, फिर कंट्रोल करना। तो इस टास्क में क्या होता है, इस टास्क में काफ़ी सारे फाइनेंशियल डिसीजन लेने पड़ते हैं। भाई जो पैसों से रिलेटेड डिसीजन होंगे फाइनेंशियल डिसीजन बोलेंगे इसे। और ये फाइनेंशियल डिसीजंस जो है ये हमारे होते हैं तीन तरह के। ये फाइनेंशियल डिसीजन होते हैं, ये हमारे होते हैं थ्री टाइप के। फर्स्ट डिसीजन होता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। दूसरा होता है फाइनेंसिंग डिसीजन। थर्ड होता है डिविडेंड डिसीजन। अब एक यहाँ पे बात ध्यान रखने वाली है कि हमने इन्वेस्टमेंट पहले क्यों लिखा, पहले हमने फाइनेंसिंग क्यों नहीं लिखा, क्योंकि भाई पहले पैसा लाओगे तभी तो इन्वेस्ट करोगे। देखो ऐसा नहीं है, क्योंकि देखो होता क्या है, जब भी आप एक बिजनेस को ओपन करते हो या नया बिजनेस को और बढ़ाते हो, तो उससे पहले आप क्या देखते हो, वेरियस अपॉर्चुनिटीज देखते हो कि कौन सा बेस्ट है कौन सा नहीं है। तो वो इन्वेस्टमेंट के अंदर आता है। जैसे आपने देखा कि ये प्रोजेक्ट ए है और ये प्रोजेक्ट बी है,
प्रोजेक्ट ए में कॉस्ट इतनी है, प्रोजेक्ट बी में कॉस्ट कितनी है, तो आपने एनालाइज करके बोला कि हमारे लिए प्रोजेक्ट ए सही है। तो यहाँ पे आपने क्या लिया, इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लिया। और सपोज करो प्रोजेक्ट ए में 10 लाख रुपए लग रहे हैं, प्रोजेक्ट बी में 12 लाख रुपए लग रहे हैं, तो आपने कहा कि मैं प्रोजेक्ट ए को चुन रहा हूँ, तो आपने पहले इन्वेस्टमेंट डिसीजन लिया। अब 10 लाख का था, अब आगे आप फाइनेंशियल उसका डिसीजन लोगे, ठीक है। तो ये भी क्लियर हो गया कि सबसे पहले हम कौन सा डिसीजन लेते हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हैं। बट एक सेकेंड, ठीक है, तो ये हमने जान लिया, ठीक है। अब इसके बाद हम देखेंगे एक और पार्ट, वो है कि देखो इन्वेस्टमेंट डिसीजन, और जब आप डिसीजन लेते हो तो आपको कुछ सोचना पड़ता है। देखो जब भी आप एक बिजनेस ओपन करते हो, तो आपके पास दो चीज़ें होती है। एक तो आपको फिक्स्ड कैपिटल चाहिए, लाइक मशीनरी हो गई, प्लांट हो गया। चलो मैं इसको डायरेक्टली यही बता देता हूँ, ये सही रहेगा समझने में भी। आपको दो तरह के डिसीजन लेने होते हैं। एक तो हो गया आपका फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट, फिक्स्ड कैपिटल रिलेटेड डिसीजन, और दूसरा होता है वर्किंग कैपिटल रिलेटेड। इसका मतलब क्या है, देखो फिक्स्ड कैपिटल मतलब लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी एक्सेट्रा, ठीक है। वर्किंग कैपिटल जो वेरिएबल कॉस्ट होती है आपकी, जो आपको डेली चाहिए, वेरिएबल्स, ठीक है। आगे तो अब इसमें क्या होता है कि आपको जो आपका फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है, जो ये फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है, ये फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या है, ये इसमें हमें अगर जो हमारा इन्वेस्टमेंट डिसीजन है उसमें प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग मतलब ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो, और हमें अगर 4-5 प्रोजेक्ट्स दे रखे हैं और हमें बेस्ट चूज़ करना है जिसकी वजह से हमारी कॉस्टिंग सबसे कम हो और हम बेटर ग्रोथ और प्रॉफिट कमा सके, तो उसके लिए हम पढ़ते हैं कैपिटल बजटिंग। और इसमें कुछ टेक्निक्स होती है जो हमें बताती है कि हमें कौन सा प्रोजेक्ट बेस्ट सुटेबल होगा। और ये जो वर्किंग कैपिटल है, ये वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में हम पढ़ेंगे, इसकी कंट्रोलिंग और प्लानिंग कैसे होती है, ठीक है ना। हमें मेन हमारा क्या है, प्लानिंग और कंट्रोलिंग, और प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग कौन से उससे होगी वो हमने देख लिया। अच्छा जी, दूसरा हमारे पास है फाइनेंशिंग डिसीजन। अच्छा, फाइनेंसिंग डिसीजन में क्या होता है, देखो फाइनेंसिंग डिसीजन में हम ये देखते हैं कि हम प्रोक्योरमेंट कैसे करेंगे। यहाँ पे क्या मतलब होता है हमारा, यहाँ पे हमारा जो मेन मकसद होता है वो होता है इसका प्रोक्योरमेंट का। अब भैया आपने ये तो सिलेक्ट कर लिया कि आपको क्या क्या लगाना है, पर पैसे ही नहीं है तो क्या करोगे, प्रोक्योरमेंट ऑफ फॉर फंड्स, या प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स आएगा, ठीक है। अब आगे देखो, इसमें हमारे जो पढ़ना है वो कुछ पढ़ना है, वो मैं आपको बताता हूँ। पहला इसे पढ़ना है सोर्सेज ऑफ कैपिटल, सोर्सेज ऑफ फंड्स या फाइनेंस। ये हम पिछली वीडियो में देख चुके हैं, इसमें मैं हल्का सा ब्रीफ कर देता हूँ। इसमें एक होता है ओनर्स फंड और एक होता है बोरोड फंड। बोरोड फंड में आता है डेट एंड लोन, और ओनर्स फंड में आते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और रिटेन अर्निंग्स। ये हम ब्रीफ में पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल वाली, तो वो आप देख सकते हो अगर आपको थोड़ा और ब्रीफ में चाहिए कि इन सब का मतलब क्या होता है और ये काम कैसे करते हैं, ठीक है।
डेटॉल डिबेंचर्स और लोन, ठीक है, सोर्सेज ऑफ फंड्स हो गए। उसके बाद हम इसमें देखते हैं लेवरेज डिसीजन। हम आगे पढ़ेंगे, इसका मतलब जब आप मोस्टली अपना डेट पे डिपेंडेंट रहते हो फॉर प्रोक्योरिंग फिक्स कैपिटल। फिर हम इसमें देखेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर में हम देखेंगे मिक्स किसका, कैपिटल का, मतलब डेट एंड इक्विटी का प्रपोर्शन क्या होगा, ठीक है, वो हम इसमें देखेंगे क्या ऑप्टिमल प्रपोर्शन होगा, ठीक है। ये हम सारी चीज़ें इसमें देखेंगे। डिविडेंड डिसीजन में ये भी मिट गया लगता है, अब देखो आपने पैसा प्रोक्योर भी कर लिया, पैसा लगा भी लिया, अब कंपनी क्या कमाएगी, कंपनी कमाएगी प्रॉफिट्स, और इस प्रॉफिट्स पे क्या आएगी, अर्निंग, मतलब अर्निंग पे आएगी प्रॉफिट्स, और प्रॉफिट के बाद क्या होगा, जो मिटाना है वो मिटाएं। चलो आप समझ तो गए ना। प्रॉफिट्स के बाद आपको क्या चाहिए, डिसीजन लेना है कि इस प्रॉफिट का कितना प्रपोर्शन आपको डिवाइड करना है अमंग शेयर होल्डर्स, इक्विटी शेयर होल्डर्स, और कितना परसेंट आपको रिटेन अर्निंग करना है। मतलब आपको डिविडेंड पे आउट रेशियो इसमें सीखना है, डिविडेंड पे आउट रेशियो, ये हम देखेंगे इसमें। अभी मैं आपको एक ओवरव्यू दे दिया कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो ये डिसीजंस आपने पढ़ लिए, जितने भी डिसीजन है, 1 2 3 डिसीजन है ये वाले, ये अगर आपने पढ़ लिए तो मतलब आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट ख़त्म, ठीक है। तो फॉर दिस वीडियो इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम एक एक को उठाएंगे। अच्छा, हमने एक और बात यहाँ पे प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड में कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो हम पिछली वीडियो में देख चुके हैं, ठीक है। तो ये भी क्लियर हो गया। कुछ थ्योरीज बची है, जैसे मोदी गिलानी अप्रोच हो गया, एनआई अप्रोच हो गया, और वो हम देखने वाले हैं। ट्रेडिशनल अप्रोच वो हम अगली वीडियो में देख लेंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में।